अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम ने रखा नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद। कहा यह हवाई अड्डा अपनी नौयत का भारत का पहला हवाई अड्डा होगा। भारतीय बहरिया चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन पर गहरी नजर रखी हुई है एडमिरल करमबीर सिंह। आगरा की अदालत ने कश्मीरी तलबा के रिमांड में तवसी कर दी। 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। NIA की जानिब से जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर छापे। PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी से वाबस्ता अरकान के घरों की तलाशी। रामबाग की सदाकत पर जायज शकूक को शुबहत जन्म ले रहे हैं। गैर मुसल्लों को सामने से गोलियां मार दी गई। महबूबा मुफ्ती। मरकजी वज़रा के दावे गुमराह कुन और सदाकत से बाईद। जमीनी हकायक को तब्दील नहीं किया जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। करना में अवामी जलसे से रविंदर रैना का खिताब। कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों का एहतजाज। माहाना कैश रिलीफ को 25,000 रुपए तक बढ़ाने का मुतालबा। इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन का एहतजाजी सिलसिला जारी। ड्यूटी के दौरान जाने गंवाने वाले मुलाजमीन को मुआवजा फराहम करने की अपील। दायरेदस्त कामों को नामुकम्मल छोड़कर नए काम हाथ में लिए जाते हैं। ब्लॉक गुण के लोगों का सरकार पर इल्जाम। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हवाई अड्डा शुमाली हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक गेटवे बन जाएगा और ये कौमी गति शक्ति मास्टर प्लान के सितूनों में से एक के तौर पर काम करेगा, जिसके बन जाने से सड़क, रेल और मेट्रो खदमात के साथ बिला रुकावट राबता फराहम हो सकेगा। हवाई अड्डे के पहले मरहले का काम 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अंजाम दिया जाएगा। हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि भारतीय बहरिया चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन पर गहरी नजर रखी हुई है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां स्कॉर्पियन क्लास आबदूज को हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि स्कॉर्पियन क्लास आबदूज मुल्क के समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरिया की सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। आगरा की एक अदालत ने उन 3 कश्मीरी तालिब इल्मों की अदालती तहवील में 7 दिसंबर तक तवसी कर दी, जिनको मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जीत पर खुशी का इजहार करने और हिंदुस्तान पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद पाकिस्तान के हक में अपनी राय सोशल मीडिया पर जाहिर करने के पादाश में गिरफ्तार किया गया था। याद रहे, अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी आगरा के राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म हैं। वजह गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जेल ले जा रहा था तो उनसे बदतमीजी की गई और आगरा में वकला की मुख्तलिफ अंजुमनों ने उनकी नुमाइंदगी करने से इनकार कर दिया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से जम्मू कश्मीर में मुसलसल छापों और गिरफ्तारियों के सिलसिले में NIA ने शोपियान में कई मकामात पर जंगजुआना सरगर्मी की साजिश के एक मामले में मुतअद्दिद मकामात पर छापा मार कर तलाशी ली। पी न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी ने शोपियान में जमात इस्लामी, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता अरकान के घरों पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाई के दौरान बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार किया है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट के जरिए पुलिस पर इल्जाम लगाया कि श्रीनगर के रामबाग इलाके में होने वाले मुबैना तसादुम की हकीकत पर जायज शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, जहां पुलिस ने गुज़श्ता शाम मज़ामती महाज TRF के 3 जंगजुओं को मार गिराने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इतलात और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि फायरिंग एक तरफा थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक बार फिर सच्चाई से दूर सरकारी विजन जमीनी हकाइक के मुताबिक नहीं है, जैसा कि शोपियान HMT और हैदरपुरा में देखा गया है।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकजी वज़रा की तरफ से आए रोज दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बेबुनियाद और गुमराह कुन दावों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये अप्रोच इस बात की अक्कासी करता है कि नई दिल्ली या तो जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हकाइक से बेखबर है या फिर हुक्मरानों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना 2 दिन के दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान कल करना पहुंच गए। रविंदर रैना ने वहां पर कई अवामी वफूद से मुलाकात की और एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर कई इल्जाम आयद करते हुए कहा, चौकीबल, लोलाब, हंदवाड़ा, इन तमाम एरियाज के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग थी यहाँ साधना टनल बनाया जाए। हम सब जानते हैं 4 पीढ़ियां यहाँ खप गई, लेकिन यहाँ साधना टनल नहीं बनाया। कपवाड़ा के लोग, हंदवाड़ा के लोग, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो मोदी साहब ने आपको एक नायाब तोहफा दिया है। प्रेस क्लब जम्मू में कश्मीरी पंडित महाजरों ने एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरीन माहाना रिलीफ में इजाफा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर शादीलाल पंडित ने मीडिया से बात करते हुए माहाना कैश रिलीफ को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का मुतालबा किया है। शादीलाल पंडित ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से दी गई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग अब 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं। पेश जम्मू से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। रिलीफ को हटा दो, रिलीफ को हटा दो, रिलीफ को हटा दो। हम कश्मीरी पंडित एक्साइल में है 32 साल से। हम सरकार को चेतावनी देते हैं और कहना चाहते हैं, अरे सरकार आप सोई हुई हो, आपने वादे किए थे आप हमें कश्मीर में बसाएंगे, लेकिन 32 साल से हम एक्साइल में हैं और आप झूठे वादे कर रहे हो। जरा जमीन पर आओ, जमीनी लेवल पर आओ, हकीकत पर आओ और देखो लोग कैसे सफर कर रहे हैं, कितने मुश्किलात में लोग हैं, कितनी महंगाई है। आपने हर एक को दरबदर किया लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। हम आपको चेतावनी देते हैं और अपील भी करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा आज का प्रोटेस्ट है और हम सरकार से बताना चाहते हैं हमारा माहवार रिलीफ जो है 13,000 से 25,000 किया जाए और जिन घरों में आज तक सरकार ने नौकरी नहीं दी है उन घरों में पहले एक नौकरी दी जाए। जम्मू कश्मीर पीडीएल टीडीएल इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन की तरफ से जारी एहतजाज के सिलसिले में टीडीएल पीडीएल इलेक्ट्रिकल मुलाजमीन ने बेमना में एक बार फिर अपने जायज मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और सरकार से ड्यूटी के दौरान अपनी जाने गंवाने वाले मुलाजमीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की है। 14 जनवरी 2019 को हमारी डीपीसी हुई है, तो उस डीपीसी में अभी कुछ अजाला नहीं हुआ है और उसके बावजूद दूसरा हमारा मसला है एक्सीडेंट वाले हमारे भाई है जिन्होंने पावर डिपार्टमेंट पर जान अपनी निछावर कर दी, शहीद जो हो गए उनको भी अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। और तीसरा मसला हमारा है 7 साल जिनके हुए हैं उनके केस अभी यहाँ पर ये डिपार्टमेंट उनको ये फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं ताकि इनका भी मसला वहाँ पे डीपीसी के लिए हल हो जाए। और चौथा मसला हमारे रिलैक्सेशन भाई यहाँ पे जिनके कम से कम 16, 17, 18, 19 में ऑर्डर निकले हैं लेकिन उनकी बाकी जो पेंडिंग जो रिलैक्सेशन वाले हैं तो उनको रिलैक्सेशन नहीं दी। जिला गांधरबल के बुलागोंड के लोगों ने सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सरकार ने 2019-20 में एक पुल के तामीर का काम हाथ में लिया है जो अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि दूसरी जानिब नए काम हाथ में लिए जाते हैं और दरदस कामों को नामुकम्मल ही छोड़ा जा रहा है। इस हवाले से जब पी न्यूज के नुमाइंदे मुख्तार अहमद शाह ने AEE ब्लॉक गोंड मुजफ्फर अहमद से बात की तो उन्होंने कहा, ये हमने 14 FC में इसका एस्टिमेट बनाया है जिसका अलॉटेड जो कास्ट था वो था 1.5 lakhs। तो जब वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर जो दोनों अप्रोच बनाने के लिए उसमें जो एस्टिमेशन होगी, एस्टिमेशन में उसमें लगते हैं 2.24 lakhs। तो वो एस्टिमेट हमने सबमिट किया है अंडर द नंबर 252 25/8 को, तो एग्जाम ऑफिस तो शायद वहाँ से आया भी है वापस ना, उसका टेक्निकल सैंक्शन आ चुका है वहाँ पर, तो वो BDO ऑफिस से भी गया है। तो अब जो इसका जो बेसिकली जो 14 FC में टेंडर्स नहीं होते हैं उसमें होता है ये जो अथॉरिटी
تو اس کی اتھارٹی اب بننی باقی ہے تو وہ کام ہو جائے گا, اتھارٹی کے بعد وہ کام ہو جائے گا. تو اتھارٹی بناتا ہے کون؟ اتھارٹی سرپنچ شاید بناتے ہیں, سرپنچ کی طرف سے بھی ان کو پتا ہوگا, لیکن یہاں اتھارٹی تو اب وہی بناتے ہیں, سرپنچ جو بھی ہوتا ہے جو پرٹیکولر حلقے کے ہوتے ہیں وہی بناتے ہیں, وہی بناتے ہیں. مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے پورا کام ہو گیا ہے, لیکن اب جو کام بچا ہے وہ سرپنچ. جی تو اتھارٹی وہی کرتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ انہی کے پاس مطلب جو بھی اتھارٹی انہی کو دینی ہے, تو پھر کام شروع ہو جائے گا, اتھارٹی کے بعد ہی ہم کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. جب مذکورہ علاقے کی سرپنچ سے فون پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کام کے لیے فنڈ سی نہیں ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمار اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو, آباد رہو, کورونا سے محفوظ رہو. ٹی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.